वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टेम्पल चंद्रोदया मंदिर जो वृंदावन में बन रहा है, वहाँ के वरिष्ठ सेवक विष्णु भक्त दासा जी आज हमारे साथ हैं। विष्णु भक्त प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आप कहाँ से हैं और आपकी पढ़ाई कहाँ हुई और आप कैसे इस ओर भक्ति की तरफ कैसे आए? एक्चुअली हमारा जन्म जो है चंडीगढ़ में हुआ है, क्योंकि हम पंजाब के हैं रहने वाले, और जो फैमिली है वो जगरांव से है, बट हमारा बॉर्न बॉट अप सारा चंडीगढ़ का था। अच्छा। और वहीं पर हमारा स्कूलिंग हुआ गवर्नमेंट स्कूल में, चंडीगढ़ में। फिर हमने एसडी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, बीकॉम ऑनर्स किया। कॉलेज में थे तब हमने जाना शुरू कर दिया था हरे कृष्णा टेम्पल में। अच्छा। सेक्टर 36 चंडीगढ़ में। तो हम जब गए थे तब उस दिन संडे था, तो हमें कोई प्रभु जी नीचे लेके गए कि यूथ का प्रोग्राम हो रहा है। तो हम गए तो इतना ज़्यादा हमको अच्छा नहीं लगा। फिर हम आकर पढ़ाई करने लगे, और जब एग्ज़ाम्स हो गए पूरे तब दोबारा गए, और उस दिन भी संडे था, और बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया। गौर सुंदर प्रभु जी आए हुए थे पुणे से। कीर्तन बहुत अच्छा हुआ, क्लास बहुत अच्छी हुई, और डांस हुआ, कीर्तन हुआ, फीस्ट हुई, और बुक्स दी उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा। तो उस दिन के बाद हमने हर संडे को जाना शुरू कर दिया। तो 3-4 घंटे हर रोज हर संडे को हम व्यतीत करते थे वहाँ पर। तो जो सबसे पहला मोमेंट था, आप जब मंदिर गए, आपको जो भी लेके गए, तो वो कौन सा एक मोमेंट था जब आपको लगा, हाँ वो जैसे होता ना, कोई वो एज होती, जनरली यंग लड़के होते हैं, कॉलेज में होता है, एकदम डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन वो आपको वो क्या चीज़ क्लिक की कि हाँ मुझे जाना चाहिए? मेरा फ्रेंड था जो बहुत ही इंटेलिजेंट, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, दिव्य महेश्वरी। तो वो अपने बर्थडे वाले दिन दर्शन करने गया था। अच्छा। और उसने बोला कि मैं आज बर्थडे था, मैं दर्शन करके आया हूँ। तो मुझे भी लगा जब मेरा बर्थडे होगा तो मैं भी दर्शन तो आप अपने बर्थडे पे गए। फिर उसके बाद जो आपकी जर्नी रही है वो बताइए। आप क्या क्या आपने किया? पढ़ाई कंटिन्यू की या पढ़ाई छोड़ दी? तो फिर हमने एमबीए किया सिम्बायोसिस पुणे से। अच्छा। 2 साल कॉर्पोरेट में वर्क किया है, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में। और साथ साथ में हम हरे कृष्णा आंदोलन से भी जुड़ते जा रहे थे, क्योंकि हफ्ते में एक बार ही तो जाते थे। फिर प्रभु जी ने कहा कि अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है, उसमें आइए। तो हफ्ते में 2 दिन जाना शुरू कर दिया। फिर एक और प्रभु जी ने कहा कि हाउस प्रोग्राम्स हैं, उसमें भी आइए। तो हफ्ते में 3 दिन जाना शुरू कर दिया। अच्छा। हमारी माता जी कहती थी मंदिर में ही रहा करो, घर मत आया करो। तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारा हो गया था, हमारा इंटरेस्ट, पूरा उत्साह वहीं पर लग गया था हमारा। तो घर वालों की तरफ से कभी ऐसा उन लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि मतलब ये लड़का क्या करेगा, अगर ये इस भक्ति में ही जाता जा रहा है तो अपना करियर कैसे बनाएगा, इसकी लाइफ क्या होगी? जनरली पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ बड़ा ऑफ बीट टाइप का ये एक इसको मतलब क्या कहेंगे, इट्स नॉट अ करियर। क्योंकि घर वाले जो थे पहले से ही घर में भक्ति का एटमॉस्फेयर था। अच्छा। क्योंकि हमारे जो फैमिली है वो राधा रमन टेम्पल वृंदावन में, वहाँ से दीक्षित है। अच्छा। हमारे सिस्टर्स, हमारे पेरेंट्स, अच्छा, उन लोगों ने ऑलरेडी दीक्षा ली हुई है? दीक्षा ली हुई। अच्छा। तो पहले से घर में रुझान था, भोग लगना, आरती करना, प्रसाद लेना। तो जब हमने मंदिर जाना शुरू किया तो उनको भी अच्छा लगना लगा कि ये अभी अच्छे रास्ते पे लग रहा है। तो दे एनकरेज्ड मी। अच्छा। मोटिवेटेड मी टू गो टू द टेम्पल। यस। ये जो वृंदावन में वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टेम्पल बन रहा है, चंद्रोदया मंदिर बन रहा है, उसके बारे में बताइए। उसकी हिस्ट्री क्या है और ऐसी क्या ज़रूरत है इतना ऊंचा मंदिर बनाने की? और इसके बारे में बताइए, फिर मैं और आगे सवाल करूँगी। स्वामी प्रभुपाद जो आचार्य हैं, जो गोलोक वृंदावन धाम से आए, भगवान कृष्ण ने उनको भेजा है यहाँ पर। अच्छा। तो वो अपने गुरु महाराज से 1922 में कलकत्ता में मिले थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। अच्छा। तो पहली मीटिंग में ही उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला था कि पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, पूरे वर्ल्ड में। तो प्रभुपाद जी ने उसको प्राण और आत्मा ले लिया और उस पर मेडिटेट करना शुरू कर दिया।
और 40 साल संघर्ष के बाद वो जब 70 साल के हो गए तब वो अमेरिका गए हैं और वहाँ पर जाकर सिर्फ 40 रुपए से उन्होंने 108 मंदिर बनाए। उस 40 रुपए का उन्होंने 40 करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर दिया। इतने बड़े बड़े हरे कृष्णा के मंदिर, और जहाँ पर उन देशों में जहाँ पर शराब के नशे में धुत है, मांसाहारी, ड्रग्स एडिक्ट और पूरे विचार में लगे हुए हैं, वहाँ पर इतने बड़े बड़े मार्बल के टेम्पल्स प्रभुपाद जी ने बना दिए। ये सब विदेशों का बता रहे हैं, सारा विदेशों का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कैसे कन्विंस किया फॉरेनर्स को इस कृष्ण भगवान की तरफ खींचने के लिए? तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, सारे लोग तीर्थ आते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, पर जब शुद्ध भक्त जो भक्ति वेदांत जब बाहर जाते हैं तो जो जगह पे जाते हैं उस जगह को तीर्थ बना देते हैं। तो दे आर मोबाइल भागवत्स ना, प्योर डिवोटी जो है उस जगह को प्यूरिफाई कर देता है। तो स्वामी प्रभुपाद जी जहाँ पर भी जाते थे अपना चिन्ह छोड़ कर आते थे, अपना इम्प्रेशन लेके आते थे। तो वो इम्प्रेशन, वो मैसेज उन्होंने पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में दिया है। तो स्वामी प्रभुपाद ने उनको हायर टेस्ट दिया, उच्च स्तर का स्वादन दिया, संकीर्तन का रस, चैंटिंग का रस, कथा का रस, प्रसाद का रस। तो जब हायर टेस्ट उन अमेरिकन्स को मिला तो उन्होंने धीरे 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 ये लोअर टेस्ट जो था इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग का, उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया और स्वामी जी से अट्रैक्शन हो गया। तो प्रभुपाद बोलते हैं प्योरिटी इज द फोर्स, जहाँ शुद्धता है वहाँ आकर्षण है। तो प्रभुपाद प्योरेस्ट पर्सनैलिटी है यूनिवर्स में, तो उनसे आकर्षण वो बढ़ता जा रहा था। पाश्चात्य देशों के लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा था, डे बाय डे फील अट्रैक्टेड टू स्वामी प्रभुपाद। तो स्वामी प्रभुपाद ने इतने बड़े बड़े 108 मंदिर बनाए हैं। तो स्वामी प्रभुपाद जी बोलते थे कि तुम बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बनाते हो, बड़े बड़े मटेरियलिस्टिक बिल्डिंग्स बनाते हो, वही वाली टेंडेंसी को यूज करो कृष्ण का बड़ा मंदिर बनाने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने ये 1972 में वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बोला था, 1974 में बॉम्बे में बोला था। तो प्रभुपाद जी का ये 50 साल पुराना सपना था कि बहुत बड़ा ऊंचा गगनचुंबी मंदिर बने। वही मंदिर, वही सपना जो प्रभुपाद जी का है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। श्री वृंदावन धाम। तो ये इसकी क्या हाइट क्या है इस मंदिर की? इसकी हाइट 700 फीट है, ये 70 मंजिल है, टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये जितने भी टावर्स हैं वर्ल्ड के सब, उससे भी ये ऊंचा मंदिर बन रहा है। टावर्स तो होंगे भौतिक लेवल पे, बट मंदिरों में, अध्यात्म में ये सबसे ऊंचा है। अच्छा। अध्यात्म में आज तक किसी ने इतना कोशिश नहीं किया, इतना बड़ा। तो ये जो 70 मंजिलें बन रहे थे, इसमें क्या होगा हर मंजिल पे? इसमें हम अलग अलग म्यूजियम बनाएंगे, संकीर्तन के हॉल्स बनाएंगे। म्यूजियम किस? प्रभुपाद जी का म्यूजियम बनेगा, अच्छा। कृष्ण का म्यूजियम बनेगा, व्यूइंग गैलरी बनेगी, हमारे अलग अलग ऑफिस बनेंगे, और थीम पार्क, इंडोर थीम पार्क होगा। डिज्नी वर्ल्ड में डिज्नी पार्क, जिसमें मिक्की माउस है, डोनाल्ड डक, यूनिवर्सल स्टूडियो, वैसे कृष्ण का थीम पार्क बना रहे, जिसमें अच्छा। बोट राइड्स, विजुअल्स, नाइट सफारीज, गेम्स। हम चाहेंगे बच्चे भी आए, यूथ भी आए, मॉडर्न लोग, तो सारे एज ग्रुप्स को ये कनेक्ट करेगा ये मंदिर। अच्छा। ये हम प्रचार प्रसार के लिए बना रहे, एक कल्चरल सेंटर है जो सारे एज ग्रुप्स को कनेक्ट करे, उस तरह का मंदिर ये बन रहा है। अच्छा, और इसका पूरा जो जहाँ पे ये बन रहा पूरा एरिया क्या है, वो उस ग्राउंड का जो जहाँ पे टोटल एरिया ये 110 एकड़ है। अच्छा। 110 एकड़। तो वहाँ लोग रह भी सकेंगे जो आएंगे? इसमें हमने 400 विलास बनाए हैं जो हमने भक्तों को दिए हैं। तो रेंट पे मिलेगा वो या खरीद लोग खरीद? रजिस्ट्री करके ये विलास दिए हैं। अच्छा। और इसमें गेस्ट हाउस भी बनाया है, तो गेस्ट हाउस भी है, विलास भी हैं, तो रहने की बहुत सुविधा है इसके अंदर। अच्छा, तो अच्छा, और अंदर ट्रैवल करने का साधन सब कुछ मिलेगा अंदर? हमारे पास गोल्फ कार्ट्स हैं और गाड़ियाँ चलती हैं, तो सारी सुविधा पूरा मॉडर्न फैसिलिटी के साथ ये बन रहा है। सारी सब चीज़ में सुविधा चाहिए, तो सुविधा देकर हमें लोगों को जोड़ना है। सब सुविधाएं मिलेंगी, बट केंद्र जो रहेगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस रहेगा। तो कृष्णा को केंद्र बिंदु बनाकर ये मंदिर
ये जो मंदिर बन रहा है इसका जो फंड्स है ये कैसे सरकार फंड कर रही है या हरे कृष्णा मूवमेंट के पास अपना है? ऑब्वियसली बहुत कई करोड़ों इसमें खर्च हो रहा होगा, या ये पब्लिक फंडिंग से बन रहा है? आप लोग को रिच बिजनेस क्लास पीपल है जो फंड कर रहा है, कैसे हो रहा है इसका तो ये काम? मंदिर का निर्माण मेजरली सेवा से ही, डोनेशन से ही बन रहा है। अच्छा। तो अलग अलग तरह की सेवा की वेराइटीज़ हैं, जैसे CSR डोनेशंस का है, या फिर काइंड डोनेशंस हैं, या फिर जो हम विलास दे रहे हैं वो ओनरशिप में उसमें लोग उसको ले रहे हैं, मेंबरशिप्स हैं, अन्नदान है, और एक हम क्राउड फंडिंग की कैंपेन शुरू किया है, स्क्वायर फीट कैंपेन, जिसमें लोग स्क्वायर फीट डोनेशन देते हैं। पूरे वर्ल्ड से उसका डिजिटल कैंपेन चल रहा है, लोग डिजिटली उसको डोनेट करते हैं और कनेक्ट होते हैं। अच्छा। तो कई तरह से हम लोगों से ये सेवा, तो ये पूरा डोनेशन से बन रहा है ये पूरा सारा डोनेशन से मंदिर? बनता है। तो आप लोग का जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, आप लोग का अपना फंड्स नहीं है इसमें लगाने के लिए, या इजीली मिल जाता है? व्हाई डोनेशन? मतलब अगर ये सपना आप लोग का है, हरे कृष्णा मूवमेंट का है, तो इसमें क्यों पब्लिक का इसमें फंड्स ले रहे हैं इसमें बनाने के लिए? एक्चुअली स्वामी प्रभुपाद जी ने बोला था कि हर एक टेम्पल जो होगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा। तो हम किसी से और मंदिर से मदद भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें अपनी मेहनत करके इसको बनाना है, और हमारे पास इतना फंड नहीं है कि इतना बड़ा मंदिर बना दे। अच्छा। तो कृष्ण भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, कि जो भी तुम काम करते हो वो मुझे अर्पण करके वो काम करो। ना अर्पण किया कार्य तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए कुंती पुत्र अर्जुन, जो भी तुम करो मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे भोग लगा के करो। तो जो भी हम ये मेटेरियलिस्टिक कार्य करते हैं उसका कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर पूरे वर्ल्ड में लोगों ने सहयोग दिया है, उससे मंदिर बना है। उसी तरह ये कृष्ण मंदिर जो वृंदावन में बन रहा है, हम चाहते हैं कि सारों के सहयोग से ये मंदिर बने, क्योंकि ये पब्लिक का टेम्पल है जी। ये कोई पर्सनल टेम्पल नहीं है। तो हम पूरी पब्लिक को इन्वॉल्व करके ये मंदिर बनाना चाहते हैं, ताकि पब्लिक भी रिलेट कर पाए, इन्वॉल्व हो पाए, पार्टिसिपेट कर पाए और अच्छी तरह उत्साहित इसमें शामिल हो पाए। वृंदावन हम जब जाते हैं तो कृष्ण मंदिर बहुत सारे हैं वहाँ पे, अलग अलग है। इस्कॉन का है, फिर अभी ये चंद्रोदया मंदिर बन रहा है हरे कृष्णा मूवमेंट का, फिर और भी बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे। आप लोग जब ग्रीट करते हैं तो हरे कृष्णा बोलते हैं, और वहाँ पे दूसरे मंदिरों में जब जाओ तो राधे राधे बोलते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट क्यों किया जाता है? भगवान तो अल्टीमेटली पूजा तो हम कृष्ण भगवान की कर रहे हैं, तो ये डिफ्रेंशिएशन जो है ये इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। एक्चुअली जो मूड है वृंदावन धाम का वो राधा रानी का मूड है, इसलिए वहाँ राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि राधे राधे जो है कृष्ण भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। राधे राधे, तो वो राधा रानी का मूड जो है प्रोमिनेंट है वृंदावन धाम में। बट जो हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इस तरह की 4 संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो जो संप्रदाय में, हमारी संप्रदाय में जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है, मैसेज मिला है, वो हरे कृष्ण का मैसेज है। ये हरे कृष्ण मंत्र जो है कली संतरण उपनिषद में वर्णित है, और हरे कृष्ण का जो मतलब है, हरे जो है वो भगवान की शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति, लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। तो हरे कृष्ण का मतलब राधा कृष्ण है। तो ये शास्त्रों में वर्णित है, और प्रभुपाद जी ने इसको बताया है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको 500 साल पहले इनॉग्रेट किया था। प्रभुपाद जी पूरे वर्ल्ड में प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हम हरे कृष्ण बोलते हैं। कई जगह हमने कई बार हमने देखा है, जैसे हम लोग जा रहे होते हैं या रेड लाइट्स पे, जो आप, अब वो कौन से मूवमेंट के हैं मुझे मालूम नहीं, इस्कॉन के हैं या हरे कृष्णा मूवमेंट के हैं, या वो उनका एक कोई अपना अलग कोई ग्रुप बना हुआ है जो गीता गीता देते हैं रास्ते में, आपने भी देखा होगा।
तो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, रास्ते में क्यों रोककर वो लोग इसका प्रचार करते हैं रेड लाइट्स पे, खास करके हमने देखा है। ज़्यादातर इस्कॉन टेम्पल के डिवोटीज ऐसा करते हैं। तो वो भी एज ए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते थे अगर तुम्हें मुझे खुश करना है तो मेरी बुक्स को, मेरी किताबों को वितरण करो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो वो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि कहाँ पर बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, तो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज से डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। तो वो जो है वो ट्रैफिक लाइट्स में जाकर ऐसे वितरण कर रहे तो हैं। ऐसा लगता नहीं है कि, ऐसा नहीं फील आता है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि जबरदस्ती रोक के दिया जा रहा है? जैसे हम लोग जाते हैं तो मेरे मन में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई बार हमने इसका सामना किया है कि हम जा रहे हैं, वो लोग जबरदस्ती रोक के कहते हैं, तो वहां पे ऐसा ऐसा मन में आता है कि जबरदस्ती की जा रही है। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसे जैसे हमको जब बीमारी लग जाती है तो माता जो है वो कड़वी दवाई जबरदस्ती पिलाती है। तो बच्चा वो पीना नहीं चाहता है कड़वी दवाई, रोता है, चिल्लाता है, फिर भी माँ उसको खींच के उसको पिलाती है क्योंकि उसके भले के लिए, उसके फायदे के लिए उसको पिलाया जाता है। तो आचार्य जो है उसको पता है कि शिष्य के लिए क्या जरूरी है। ये ज्ञान जो है ये अमृत है। श्रीमद् भगवत गीता भागवत का जो ज्ञान है हमारी आत्मा के सांत्वना के लिए, आत्मा को नर्चर करने के लिए। तो हम जो है माया की तरफ ग्रस्त हैं, हमें रीडिंग में इतना शौक नहीं, इसलिए भागते। और गुरु है, जो शिष्य है, साधु है, उसको जबरदस्ती देता है कि इसको पढ़िए, समझिए, अपने जीवन में उतारिए, अपना कल्याण करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जैसे भी मिले उसको प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं जो आपने बताया कि भगवान को पता होता है हमारे लिए क्या सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कोई भक्त है, सपोज कोई भी, यहाँ सब हमारे सब बैठे हुए हैं, इनका जब मन करेगा, जैसे आपका दिल किया तब आप गए, कृष्णा आपका फ्रेंड लेके गया, अगर आपका मन नहीं होता तो आप शायद दूसरी बार नहीं जाते, लेकिन आपको कुछ नजर आया, आपको एक खिंचाव हुआ तो आप गए। तो वो कहने से नहीं होता। अगर मेरे मन में भक्ति आएगी तो मैं खुद जाऊंगी भगवान की तरफ। अगर कोई मुझे कहेगा मतलब कि नहीं चलो, अगर मेरे अंदर भक्ति नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। तो कभी कभी ऐसी भी फीलिंग आती है कि जैसे सड़क पे वो, कई बार मेरे साथ 2-3 बार हुआ है कि वो रोक के जबरदस्ती कार के आगे खड़े होके वो दे रहे हैं मुझे, तो मैंने उनको बहुत आराम से प्यार से बोला कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है, ज़रूरत होगी तो हम खुद आएंगे। तो वहाँ पे एक ज़बरदस्ती लगती है। तो आप बताइए इसके बारे में क्या इसलिए कहें? हम जो है हरे कृष्ण आंदोलन जो है हम सड़क पे जाके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। हम कीर्तन का प्रोग्राम्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं और वहाँ पर हम बुक का स्टॉल लगाते हैं। अच्छा। है ना, ताकि वो कथा सुने, कीर्तन सुने, और उसके बाद वहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, जो इंटरेस्टेड है खुद आकर वो लेंगे। तो किस तरह की किताबें, कौन कौन सी भागवत गीता होती है? प्रभुपाद जी ने 70 किताबें लिखी हैं। अच्छा, खुद की लिखी हुई उनकी? पर्सनली। अच्छा। प्रभुपाद जी रात को 8 बजे सो जाते थे, 11 बजे रात को उठते थे और सारी रात बैठ के वो लिखते थे किताबों को। अच्छा। क्योंकि दिन में कोई टाइम नहीं मिलता था, प्रचार करना है, मैनेजमेंट करनी है, सारा मंदिर बनाने। तो प्रभुपाद जी ने 70 किताबें लिखी हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें कि छोटी बुक्स हैं, भगवत गीता है, कृष्णा बुक है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितमृत है, और पूरी समरी है शास्त्र की, पुराण की, वेद की, वेदांत सूत्र की। तो प्रभुपाद ने बहुत सिंपल, इजी, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में उसको पूरे वर्ल्ड में उसको फैलाया है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे बुक्स आर द बेसिस। ये किताब जो है, ये ज्ञान जो है, नींव है, नींव। अगर हमारी नींव पक्की नहीं होगी कभी भी हम ढह सकते हैं। तो अगर हमें अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो ये नींव को, शास्त्र के ज्ञान को, प्रभुपाद जी की वाणी को, उसमें हमें स्थित हो जाना है, घुस जाना है, उसमें हमें स्टेबल हो जाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आप प्रभु जी जो कह रहे 70 किताबें लिखी हैं, तो उसमें आपने सारी पढ़ी हैं? और एक एक किताब कौन सी है? जैसे कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, उनका पेशेंस लेवल एकदम ना के बराबर होता जा रहा है, वो खोलते हैं और बंद करते हैं, और उनको अगर किताबें आप कोई सजेस्ट करना चाहता है, आपको लगता है 1 किताब या 2 किताब वो तसल्ली से बैठ के पढ़ सकते हैं, तो कौन सी होगी? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वे तो सारी किताबें बहुत इम्पोर्टेंट है, बट अगर सारी किताबें नहीं पढ़ सकते तो जो एक किताब है वो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद
श्री कृष्ण बुक, हम्म जिसमें कृष्ण की सारी लीलास, हम्म 90 स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर देयर इन दैट बुक। अच्छा तो उसके अंदर फिलॉसफी भी है और पूरा कहानी भी है। और वो प्रभुपाद जी ने बुक लिखी है 90 स्टोरी कृष्णा बुक, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। प्रभुपाद जी अगर यही पढ़ लो तुम, तो उससे भी तुम भगवत प्राप्ति कर सकते हो, बैक होम बैक टू कृष्णा जा सकते हो। ये किताबें मिलती कहाँ पे हैं? हमारे इस गुड़गांव के टेम्पल में सारी अच्छा यहीं किताबें। पे। अच्छा ये जो पूरा मंदिर बन रहा है, चंद्रोदया मंदिर बन रहा है, उसमें आपका क्या, आप क्या उसमें कर रहे हैं, कैसे आपका योगदान है उसमें? भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, जो मेरे संदेश को, मेरे कार्य का प्रचार प्रसार करता है, प्रोपेगेट अवेयरनेस डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। तो वही कार्य हम कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार कृष्ण भावना का। और ये जो मंदिर प्रभुपाद जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रभुपाद जी का सपना है, इसको पूरा करने के लिए हम पूरा मेहनत से, संघर्ष से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छा घरों में कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, जाप करवा रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, लोग को भक्त बना रहे हैं और लोगों को वृंदावन लेके जा रहे हैं। अच्छा तो ये सेवा हमको मिली है पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए। और जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम ट्रैवल करते हैं, भारत में, भारत के बाहर, और ऐसा प्रचार। तो ये अभी कितना मंदिर कब से बन रहा है और कितना बन गया और कितना रह गया बनना? मंदिर 2014 से बनना शुरू हुआ है। तो उसका पहला जो फेस है, साउथ विंग, वो बन गया है, अच्छा जिसमें कि मंदिर, सत्संग का हॉल, रेस्टोरेंट, डाइनिंग, स्नैक्स बार, गेस्ट हाउस, 400 विलास, गौशाला, सब तैयार है? 12 वन, 1 लाख वृक्ष, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। अच्छा तो हम आपको इनवाइट भी करेंगे, वेलकम भी करेंगे, आप आएँ उस मंदिर में और उसका सुंदर दृश्य, सुंदर दर्शन का लाभ उठाएं आप यहाँ पर। और कब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये? इसके और भी सेकेंड फेज, थर्ड फेज आ रहा है। तो अभी 2 लाख स्क्वायर फीट बन चुका है और 12 लाख अभी और बनना है। तो अभी 4-5 साल में पूरा कंप्लीट तो हो जाएगा। जितना भी वहाँ पे अंदर जो प्रसादम वगैरह जितना भी बनता है बनेगा, तो जो आप लोग का अंदर आप लोग ने वहाँ पूरा अपना किचन गार्डन टाइप का भी कुछ बना रहे हैं, तो सब वहीं से आप लोग का अपना ही ग्रो करके करेंगे या कैसे होगा? ज़्यादातर हम इन हाउस करेंगे, सारी सब्जियां उगा रहे हैं, सारा इन हाउस करेंगे, बट जो चीज़ बाहर से चाहिए होगी हम बाहर से भी। और गौशाला में आपकी कितनी आप लोग ने वहाँ पे हमारे गाय? अराउंड 400 गौ माता है। अच्छा सुरभि गौशाला है, बहुत ही सुंदर। तो नंदीशाला भी है और गौशाला भी है, दोनों शाला हमारे कैंपस के अंदर ही है। तो अच्छा उनका गौ माता का पूरा अच्छी तरह सेवा की जाती है। अभी गोपाष्टमी और हमने गोवर्धन पूजा में बहुत ही अच्छा फेस्टिवल गौशाला के अंदर मनाया था। थोड़ा अलग हटके एक सवाल है जो हमें लग रहा था जब आपसे मुलाकात होगी तो पूछेंगे। जैसे कि मंदिर का जो अपना ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट से बनता है या जैसे भी बनता है, तो इतनी इनकम होती है मंदिरों में, पूरे कंट्री में जो बड़े बड़े मंदिर हैं, इतना पैसा आता है, कई जगह सोना चढ़ाया जाता है, चांदी चढ़ाई जाती है। तो सरकार का कहना है कि इसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए या हमें मिलना चाहिए, लेकिन मंदिर कहता है कि नहीं ये पूरा हमारा है। जो ये एक दोनों की जो एक लड़ाई चलती रहती है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक्चुअल में जो लक्ष्मी है वो कृष्ण का पत्नी है ना। कृष्णा इज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो सारा वो लक्ष्मीपति है, सारा लक्ष्मी कृष्ण को बिलोंग करता है। तो जो बोलता है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, अहम ममेति, मैं और मेरा, वो माया में है। तो इसलिए सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण को अर्पण करना है। ये वेद बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, साधु बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। तो वैसा अंडरस्टैंडिंग रखकर हमको आगे चलना है। तुमको हवा कौन दे रहा है, तुमको पानी कौन दे रहा है, तुम्हारा खाना को डाइजेस्ट कौन करता है, ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, जो मटेरियल एलिमेंट्स है, कौन चला रहा है, पूरा पृथ्वी, ब्रह्मांड, ये कैसे चल रहा है? सारा कुछ ठाकुर जी भगवान चला रहे हैं। और तुम कह रहे हो कि मेरा पैसा है, मेरा पैसा। तुम तो आए थे खाली हाथ, आए थे खाली हाथ जाओगे। और जब तुम सोचते हो कि तुम मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो तुम माया में हो, ब्रह्म में हो।
तो इसको ख़त्म करने के लिए ये गीता भागवत का प्रचार किया जाता है, इससे सत्संग किया जाता है। तो ये जो पैसा आता है वहाँ पे, जो भी डोनेशन देता है वो टैक्स भी लगता है उसमें? टैक्स फ्री होता है क्या, कैसे होता है ये? सारी डोनेशंस का हम ATG का टैक्स बेनिफिट देते हैं। अच्छा। कोई भी सेवा दे उसका ऑन द स्पॉट 1 मिनट में रिसीट जनरेट हो जाती है। ATG की रिसीट उसको व्हाट्सएप पे मिल जाती है। तो जो आप लोग के यहाँ जो कलेक्शन होता है उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, जो भी कैश काइंड में जैसे भी कलेक्शन होता हमारी है? 2 तरह की डोनेशंस हैं। एक तो हमारी मेंटेनेंस की डोनेशन कि हमारा मंदिर नोएडा में भी है, गुड़गांव में भी है और वृंदावन में बहुत विशाल है। चंद्रोदय मंदिर। चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में भी है, उसी का शाखा नोएडा में है और गुड़गांव में है। तो सारों को मेंटेन करने के लिए एक मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेनेंस सेवा है, तो डोनेशन उसके लिए आते हैं जी। और उसके अलग जो मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए भी सेवा आते हैं। तो ऐसे मंदिर वृंदावन में भी बन रहा है और ऐसे ही छोटा मंदिर गुड़गांव में भी बन रहा है। अच्छा। तो हम कंस्ट्रक्शन की डोनेशंस लेते हैं, साथ में मेंटेनेंस की डोनेशंस लेते हैं। ये 2 तरह की। तो अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं ये चंद्रोदय मंदिर एक गुड़गांव का एक है, और भी है यहाँ पे गुड़गांव में? गुड़गांव में अभी हमारा मंदिर बन रहा है सेक्टर 43 में, जिसका स्ट्रक्चर बन चुका है। अच्छा। और फिनिशिंग अभी हो रही है। तो ये पूरा वहाँ पे ये रहेगा या ये इसको हम शिफ्ट करके अच्छा, वहाँ पर चले। ओके। तो हरे कृष्ण आंदोलन जो है ये कई तरह के चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करता है। जैसे कि हम अन्नदान की सेवा करते हैं, जो साधुज हैं वृंदावन ब्रज के उनको बुला के हम अन्नदान करते हैं। और हम पूरे वृंदावन का जो है स्वच्छ अभियान कर रहे हैं, वृंदावन की हम सफाई कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर सफाई हो रही है। पूरे टेम्पल के कॉम्प्लेक्स को हम प्लांटेशन कर रहे हैं, ग्रीन बना रहे हैं, विधवा माँ की हम सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह की कई हम अन्नदान और गौ माता की सेवा चलती है। तो इस तरह की गौ सेवा, अन्नदान सेवा, स्वच्छ अभियान सेवा और ये प्लांटेशन सेवा, हम इसमें पार्टिसिपेट बहुत एंथुसियास्टिक वे में, बहुत एक्टिव वे में हमारी संस्था करती है। तो हमारा दोनों से सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ प्लस स्पिरिचुअल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में संतुलित रहता है। साइमल्टेनियसली हम बैलेंस बना के रखते हैं दोनों में। तो ये हमारी संस्था ये कार्य कर रही है। तो हमें जो भी दान आता है वो पूरा का पूरा हम उसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कुछ होल्ड करके नहीं रखते हैं अपने पास। पर और भी जैसे ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर अब जैसे कि हाल ही में हमें काफी गुरुओं के बारे में पता चला, जिन पे काफी सेक्सुअल वायलेंस के आरोप थे, काफी इस टाइप के आरोप थे, करप्शन के आरोप थे। जैसे कि आसाराम जी का पता चला, अभी MSG करके नाम था उनका पता चला। ऐसे बहुत सारे किस्से सामने आए, नाम सामने आए। और इस तरीके के और भी अभी मंदिर और लोग हैं जो कहीं बाहर हैं, जो डोनेशन और भगवान के नाम पर डोनेशन लेकर बैठे हैं, करप्ट। रियलिटी कैसे, रियलिटी चेक कैसे होगा, पता कैसे लगेगा पता चलेगा कि सच्चा गुरु कौन है? हम आए हैं सही जगह है, जिस जगह पे हम विश्वास करके अपना वक्त, अपना पैसा दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही जगह है। कैसे चुनाव करें सही गुरु का? तो इसमें जो पब्लिक है उसको भी थोड़ा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान बनना पड़ेगा। उसको भी शास्त्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इट इज़ नॉट एक्सक्यूज। अगर तुम इग्नोरेंट बनोगे तो कोई भी बेवकूफ़ बना देगा, बुद्धू बना देगा। तो शास्त्र बोलते हैं 4 तरह की संप्रदाय हैं इस अध्यात्म में। 4 संप्रदाय से ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, और वो है ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। हमारा जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये ब्रह्म संप्रदाय के अंदर आ रहा है, जिसमें कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को। ऐसे फिर चैतन्य महाप्रभु 22वें नंबर पे आए और प्रभुपाद जी 32वें नंबर पे आकर पूरे विश्व में ये आंदोलन फैला रहे। तो ये एज इट इज परंपरा है। Whatever Krishna is speaking, Prabhupada is speaking as it is. So there is no addition, no subtraction, no modification, no interpretation. As it is, knowledge is there. तो जो भी इस परंपरा से बाहर है, तो कलयुग जो इतना हम डिग्रेड हो गया कलयुग कि
धर्म को भी प्रोफेशन बना लिया। तो हर घर घर में कोई गुरु बन रहा है और उसके करोड़ों फॉलोअर्स बन रहे हैं और वो भीड़ इकट्ठी हो रही है और वो धन इकट्ठा कर, अंधविश्वासी। तो उसमें कोई परंपरा सिस्टम नहीं है ना। जब तक वो कृष्ण से परंपरा से नहीं जुड़ेगा तब तक एक आदमी को भी वो कृष्ण के पास नहीं लेके जा सकता। तो वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, पाखंड कर रहा है। तो अगर हमने शास्त्र पढ़े होंगे तो हमें पता चल जाएगा फेक कौन है, जेन्युइन कौन है, कौन फेक है, कौन पाखंडी है और कौन अस्तित्व में प्रमाणिक है, उसकी हमें पता चल जाएगा। पर वृंदावन में और भी जो कृष्ण मंदिर इतने, और भी राधा रमन मंदिर है और हाँ, तो बहुत सारे मंदिर है वहाँ पे, हाँ, सिर्फ राधा रमन नहीं, तो इसलिए मैंने चार बाके बिहारी, राधा रमन। तो वहाँ पे भी जो जो फॉलोअर्स हैं कृष्ण भगवान के, वहाँ पे भी भीड़ कम नहीं होती है। तो उसमें भी कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से वहाँ भी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, लोग आ रहे हैं, बट मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया है, परंपरा और विदाउट परंपरा। ये परंपरा शास्त्रों में लिखित है, भगवान ने बताई है, भगवान ने निर्धारित किया। जो ज्ञान है इन चार परंपरा से लेना है। आउटसाइड द चार परंपरा जो ज्ञान है वो बोगस प्रोपेगेंडा है, वो शो बॉटल स्पिरिचुअलिज्म है, सिर्फ दिखावे का ही पाखंड है। जैसे कि आजकल का जो सप्ताह हो रहा है भागवत का, वो प्रभुपाद जी बोलते हैं कहीं पर भी वर्णित नहीं है कोई सप्ताह करना भागवत का। आजकल भागवत सप्ताह होते हैं, एक सप्ताह के लिए पढ़ा जाता है। एक सप्ताह के लिए भागवत पढ़ाई जाती है, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। तो वो स्वामी प्रभुपाद जी बोलते हैं वो ऑथराइज्ड ही नहीं है भागवत सप्ताह करना। इट शुड बी नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवत पढ़नी है, नॉट सप्ताह भागवत सेवा। सप्ताह में करके उसको खत्म नहीं करना है, रोज करना है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे भक्तिसांत महाराज, उन्होंने भागवत के एक श्लोक का डिस्क्रिप्शन 3 महीने तक किया था। और भागवत में कितने श्लोक हैं आपको पता है? 18,000 श्लोक है। उस 18,000 श्लोक को आप 7 डेज में, 2 घंटे में अलग अलग तरह का ऑर्केस्ट्रा बजाकर उसको आप नहीं जस्टिफाई कर सकते। इसलिए प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेना अनिवार्य है, एसेंशियल है, मस्ट है। इट इज अ मस्ट थिंग and has to approach a bona fide spiritual master, otherwise गति नहीं है, गति नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड प्रमीत कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। कभी कुत्ता बन के, कभी भेड़िया बन के, कभी चीता बन के, भालू बन के तुम भटक रहे थे, अभी तो मनुष्य में भी आकर प्रभुपाद और कृष्ण के सानिध्य में, उनके आश्रय में आए हो। तुम बहुत फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड हो तुम। तो तुम इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत गवाओ, इस बोगस गुरु के अंडर आके इसको वेस्ट मत करो इसको। तो जो दूसरे कृष्ण मंदिर है, मेरा बार बार मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि दोनों में जो डिफरेंशिएट किया हुआ है, आप लोग भागवत को ज्यादा प्रचार करते हैं और जो दूसरे गीता को, भागवत सबको, भागवत गीता, और जो दूसरे मंदिर है वो लोग सिर्फ कृष्ण भगवान का प्रचार कर रहे। क्या फर्क, क्या मुझे अभी भी नहीं क्लैरिटी हो रही कि क्या फर्क है दोनों में। परंपरा का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। मतलब जो एक कृष्ण भक्त है उसको जो समझ में आ जाए, अगर उन्हें लगता है कि नहीं मुझे इस वाले रास्ते में ज़्यादा भक्ति मिल रही तो वो यहाँ आएगा, अगर उसे लगता है मुझे उस वाले मंदिर में ज़्यादा भक्ति मिल रही तो वो वहाँ जाएगा। ऐसे नहीं है, ये शिष्य डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे कहाँ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ये कृष्ण डिसाइड करेंगे, गुरु डिसाइड करेगा उसको कहाँ जोड़ना है। इसलिए वो गुरु प्रेरणा देता है, उसको खींचता है, और वो वही खींचता है जो सिंसियर होता है, सीरियस होता है। अगर इस जन्म में नहीं बनेगा, अगले जन्म में आएगा। इस जन्म में इधर उधर भटकेगा और मंदिर में जाएगा और भक्ति करेगा, अगले जन्म में उस सुकृति को इकट्ठा करके इधर आएगा, हरे कृष्ण मूवमेंट में आएगा। इस जन्म में उसका टाइम नहीं आया है, अगले जन्म में आएगा। अच्छा, आना उसको इधर ही पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे आए, आप
इधर इस भक्ति में आए तो कोई डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशन से जिसे फॉलो करना पड़ता, कोई कोर्स होता है जो आपने किया, या क्या क्या तरीका होता है जब आप पूरा इसमें ढल गए और आपको प्रभु जी करके एड्रेस करने लग गए? हाँ, तो हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है, हमें पूरा वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करने होते हैं, पूरा शास्त्र का स्टडी होता है जिसमें असाइनमेंट्स होते हैं, इंटरव्यू होता है, पूरा आचरण होता है और पूरा उसको शिष्य को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ उसकी एंट्री होती है, एडमिशन होती है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी दीक्षा कर दी जाती है और दीक्षित होने के बाद वो पूरा फुल समर्पित होके तो कितने टाइम का होता है ये पूरा जो कोर्स होता है? 1 साल का पूरा कोर्स तो होता पूरा गुरुकुल की तरह होता है ये? हाँ, लाइक गुरुकुल। कहाँ पे है ये, वृंदावन में? हमारा हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में है। अच्छा, बेंगलोर में ही मेन ट्रेनिंग होती है, वहाँ से ट्रेनिंग होके जहाँ से आया है, वो जयपुर से आया या अहमदाबाद से आया या वृंदावन से आया, वहाँ ट्रेनिंग लेके वापस उसको भेज दिया जाता है, वो अपनी सेवा में। तो क्या रूटीन, क्या आप लोग का शेड्यूल क्या होता है जब आप लोग ट्रेनिंग के लिए गए होते हैं 1 साल के लिए? हमारा 365 दिन का जो शेड्यूल है वो सुबह 3:30 बजे उठते हैं और हमारी आरती 4:30 बजे होती है, मंगला आरती। इसमें पहली मंगला आरती है, दूसरी फिर हम नरसिम्हा देव जी की आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं और उसके बाद हम थोड़े प्रेयर्स करके 16 माला का जाप करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का। तो कलयुग में जो प्रधान जो मंत्र है, महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप होता है। उसके बाद अंदर भगवान का श्रृंगार हो रहा होता है उस समय, तो 7:15 बजे भगवान के श्रृंगार के दर्शन खुल जाते हैं, श्रृंगार की आरती होती है, प्रभुपाद जी की पूजा होती है, कीर्तन होता है, फिर उसमें उसके बाद हम एक भजन गाते हैं, भागवत की कथा होती है, फिर ब्रेकफास्ट का प्रसाद होता है। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम 365 दिन पूरे वर्ल्ड के टेम्पल्स में होता है और उसके बाद जो भक्त लोग हैं अपना जो नियमित उनकी प्रिस्क्राइब्ड सेवास है वो अलग अलग सेवा करने के लिए चले जाते हैं। तो रोज 3:30 बजे आप लोग उठते हैं और रात में आप लोग कब, आप लोग तो फिर हम प्रचार में चले जाते हैं, कोई 9 बजे आता है, कोई 10 बजे आता है, कोई 11 बजे आता है, अलग अलग टाइम है सबका आने का। बट सुबह का टाइम सभी लोग इकट्ठे मिलकर ये अपना भक्ति योग हम करते हैं मंदिर के अंदर। तो अर्निंग इनकी यहीं से है? हाँ। अच्छा। और मंदिर में ज्वाइन करके कोई अर्निंग के मोटिव से कोई ज्वाइन नहीं करता है, जो बेसिक नेसेसिटीज है वो मिल जाए बस वही काफ़ी है। मेन मोटिव है, पर्पस है, वो भगवान की सेवा है। अच्छा, वो हमारा मोटिव रहता है। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इतनी अच्छी अच्छी हमने बातें सुनी और कभी हम लोग वृंदावन ज़रूर आएंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।